कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। द न्यूज़ हिंदी देख रहे हैं आप, और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी निकाय चुनाव में आज हम सुमेरपुर में हैं, और सुमेरपुर में हमारे साथ में भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थ जी हैं। उनसे चर्चा करते हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए, किन किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव हो रहा है सुमेरपुर? मैं जिस तरह से भ्रमण कर रहा हूँ और मैं जो देख पा रहा हूँ नगर में, समस्या इस बात की है कि मुद्दे इतने सारे हैं कि मैं क्या बताऊँ। मुद्दे यहाँ तक हैं कि 20 साल से एक वार्ड ऐसा है जहाँ पानी नहीं पहुँचा है। जी। क्या आप इस बात की संभावना कितने % मानते हैं आपकी? सुमेरपुर जैसी जगह में वार्ड नंबर 6 में वहाँ पर पाइपलाइन 2003 में जल निगम ने डाली, वो खराब हो गई। उसके बाद दोबारा पाइपलाइन नहीं पड़ी वहाँ पर लोग हैंडपम्प से काम चला रहे हैं, वो लोग बाहर से पानी मंगाते हैं। बड़ी समस्याएं हैं। कहीं नाली नहीं गड़बड़ है, कहीं कुछ है। काम हुआ, लेकिन अगर काम हुआ है तो आज शिकायतें लोगों में इतनी क्यों? सही बात है। आमतौर पर ये चर्चा रहती है कि नगर पालिका जो भी काम होते हैं साधारणतः जैसे सफाई की व्यवस्था हो गई, पानी की हो गई, सड़कों की हो गई, ये प्रमुख होती हैं। तो ये कहाँ आपने चुनिंदा जगह चुनी है? चुनिंदा जगह लगभग पूरा नगर है। कहीं पर समस्या है कि आरसीसी पड़ी, लेकिन आगे के 4 घर छोड़ दिए गए। उसके कुछ व्यक्तिगत कारण बताए गए। तो मेरा मानना है, कोई नेता अगर जनता चुनती है तो सबकी सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। काम कितना हो पाएगा विषय ये नहीं है, लेकिन काम होने का, काम करने का प्रयास तो होना चाहिए। कई जगह मुझे ऐसा भी दिखा जहाँ प्रयास नहीं किया गया। ईमानदारी की बात, प्रयास होता तो आज काम दिखता। जल समस्या है, रोड की समस्या है, आरसीसी नहीं पड़ रही कहीं पर, इस तरह कई विषय हैं। सफाई भी उतनी अच्छी नहीं दिख रही है। हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक देखें कि वो कौन सी समस्या है जिनको आप प्रमुखता से लेंगे कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो वो सबसे पहले वो समस्याओं को हल करेंगे। प्रमुख समस्या जल की भी है। जल की प्रमुख समस्या है। बाकी इंसान खराब रोड में चल सकता है, गंदगी में रह सकता है, लेकिन प्यासा नहीं रह सकता जी। अब समस्या इस बात की है कि मैं किसान नेता हूँ। मैं पिछले 7 साल से भाजपा किसान मोर्चा में काम कर रहा हूँ। पहले मैं जिला उपाध्यक्ष था, उसके बाद मैं अभी इस टाइम अध्यक्ष हूँ। अब समस्या इस बात की कि मैं इन सबके अंदरूनी विषयों को बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। तो मैं जनता से भी कहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से संदेश भी देना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है भविष्य में, क्योंकि मेरा पहला चुनाव है कार्यकर्ता के रूप में। मैं अपने पूरे प्रयास करूंगा और सच्चाई से, पूरी दमखम से जनता के साथ खड़ा रहूंगा, उनकी आवाज़ उठाऊंगा, उनके लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मैं यही कह सकता हूँ। जल की समस्या भी है, रोड में और बननी चाहिए। लक्ष्मीबाई चौराहे से लेकर स्टेशन तक की रोड इतनी खराब है, वहाँ पर थोड़ा बहुत नहीं, कोई गली खराब हो बात समझ में आती है। ट्रेनें आती हैं, ट्रेनें जाती हैं, हज़ारों की संख्या में यात्री 24 घंटे में उस रोड में आते हैं। कितनी परेशानी होती है। ई रिक्शा में हिलते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन आज तक वो मात्र मुझे लगता है 200-300 मीटर की रोड नहीं बन पाई। इस तरह के अनगिनत विषय हैं जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन बात इसकी है कि मुझे इस पर ध्यान कम देना है कि कौन कौन से विषय थे। मुझे ध्यान इस पर देना है कि मैं किन किन विषयों पर काम करने वाला हूँ। जल समस्या पर रोड अच्छा होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, समुचित व्यवस्था होनी चाहिए प्रकाश की। मैं आपको बताऊं, ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर कोचिंग चलती हैं और जहाँ पर विद्यालय हैं, जहाँ लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ प्रकाश नहीं है। लोग डरते हैं निकलने में रात में। एक नगर के लिए इससे बुरी बात क्या होगी कि आप 7 बजे के बाद कोई बेटी निकलने में डरती है, पूरी गली में अंधियारा छाया हुआ। तो बात इसकी नहीं कि क्या नहीं हुआ, मेरा पूरा ध्यान इसमें है कि मुझे इन समस्याओं को लेकर काम करना है। राज जी, आपकी जो आप जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की, वर्तमान में प्रदेश में सरकार भी है और कल उप मुख्यमंत्री जी भी आए, क्या लगता है कितना फायदा होने वाला है? ये फायदा बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री जी आए। देखिए, मेरा मानना भैया ये है कि वो परीक्षा नहीं है रात भर पढ़ाई करके आप कल सुबह टॉप कर लो। ये वो परीक्षा है, स्थानीय लोगों की परीक्षा है। आपको 1 साल नहीं, 10 साल मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत मोदी जी की मुझे दिख रही है। मैं जिस वार्ड में भ्रमण के लिए जाता हूँ, आवास इतने बने हुए हैं कि मुझे लगता है कि मोदी जी ने आवास योजना को इतना कैसे बृहद रूप दे दिया। मात्र वार्ड नंबर 2 में कम से कम मुझे 100 आवास दिखे। 100 आवास एक वार्ड में होना मतलब पूरे नगर में मुझे लगता है कि तकरीबन 1000 आवास। हाँ, जानकारी हुई मुझे आज, सामने के एक मित्र थे, उन्होंने बताया कि भैया हम लोग 1100 आवास नगर में दे चुके हैं। मतलब 1100 परिवार। ये काम एक दिन का नहीं है। मोदी जी टॉपर इसलिए हैं कि रात भर पढ़ाई करके, जैसे हो हल्ला करके लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये मान लीजिए कि भीड़ के साथ निकल रहे हैं। मैं आचार संहिता का पालन कर रहा हूँ। मुझे 7-8 लोगों ज़्यादा मैं अपने साथ लेकर नहीं चलता हूँ। इस बात के लिए संगठन में कुछ लोग गुस्सा हो रहे हैं मुझसे कि अकेले चलता है, किसी से मिलता नहीं। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, मुझे लोगों से व्यक्तिगत संवाद करना है, उनकी समस्याओं को जानना है, क्योंकि सेवा मुझे उनकी करनी है। मुझे उनको डराना नहीं है कि 50 लोग लेकर निकल रहे हैं, ये जिंदाबादी वो, और वो भी कैसे व्यक्ति होते हैं आप भली बात ही जानते हैं। मैं कैमरे सामने बोल नहीं सकता कि बहु बेटियाँ डर जाती हैं। जो बंदा आज लोगों को डरा रहा है, और मैं क्या करता हूँ, मैं मात्र 4-5 लोगों के साथ जाता हूँ, आचार संहिता का पालन करते हुए। धारा 44 लगी हुई है, मैं जाता हूँ,
और व्यक्तिगत रूप से लोगों के साथ बैठकर, जैसा आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, अम्मा होती हैं, कोई बुजुर्ग होते हैं या बच्चे भी होते हैं, मुझे बताते हैं अपनी समस्या, और उस समस्या का समाधान भी मैं लगातार कर रहा हूँ। सिद्धार्थ जी, अंतिम सवाल है। जी। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तब भी भाजपा की सरकार थी जी। और आज भी भाजपा की सरकार है। पिछली बार यहाँ पार्टी का चेयरमैन न होकर के अदर पार्टी का, इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद जनता से है। ये भविष्यवाणी करने जैसी बात आप कर रहे हो, तो मेरा सोचना सिर्फ इतना है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा उसे जिसने सेवा की। कोरोना काल में मैंने 13 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाए तेलंगाना से, और उन 13 ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से नगर में कम से कम 150 परिवारों में किसी की जान बचाई है मैंने। लोगों को, मतलब मैं ऑक्सीजन मैन नाम से मैं प्रसिद्ध हुआ। मेरा नाम नेशनल न्यूज़पेपर में कोविड फाइटर फाउंडेशन सिद्धार्थ सिंह, मेरा नंबर लिखा गया और उसमें कहा गया आपको दवा की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, इनसे संपर्क करें। जब दुनिया में कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तब मेरा नंबर नेशनल न्यूज़पेपर में था। रात में 3 बजे लोगों को फ़ोन आते थे रोते हुए, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता था, मैंने सेवा की। और आप विश्वास नहीं मानेंगे भैया, आज वो सारे परिवार, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी बिरादरी के हों, एक मत होकर मेरे साथ हैं। अभी अगर आपने देखा हो, एक मोहल्ले में था, अल्पसंख्यक वर्ग भी मेरे साथ है। जो ऐसा कहते हैं लोग, ऐसा है नहीं कि भाजपा पार्टी में मुस्लिम अपने भाई जो हैं वो नहीं जाते हैं, ऐसा नहीं है। आपको किसी को गले लगाना आना चाहिए, आपको किसी के मदद में, परेशानी में हाथ पकड़ना आना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो इस बात की उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि चुनाव में आपको कोई वोट देगा? इस बात मैं दोबारा दोहराऊंगा, ये वो परीक्षा नहीं है जो राजगढ़ पढ़ के आप सॉल्व कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ में सिद्धार्थ सिंह, जो सुमेरपुर नगर पालिका से चेयरमैन के चुनाव लड़ रहे हैं।